जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नमन, गुरु जी को नमन इस श्रृंखला के अंतर्गत आज कांगड़ी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में गुरु नमन के लिए संगत राधिका राकेश डोगरा आंटी और सीमा कुमार आंटी आई हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू अमिताभ शास्त्री अंकल, सेशन को मैनेज करें प्लीज। थैंक यू। जय गुरु जी। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम और गुरु परिवार को मेरा नमन। आज एक बार फिर हम एकत्रित हुए हैं अंग्रेजी में प्रोस्टेशन पढ़ने के लिए और बाकी भाषाओं में गुरु नमन। एक कोशिश है थोड़ी सी हमें अपने विचारों को गुरु जी के समक्ष रखने की, जिससे हम जो हैं उनके महाशिव किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार उनके कृत्य होते हैं और कैसे वो करते हैं, ये जानने का एक छोटा सा प्रयास है, छोटी सी कोशिश है हमारी। और आप देखेंगे इसमें कि कुछ उपनिषदों से, हमारे शास्त्रों से उद्धृत किए हुए कुछ अंश हैं जो कि स्पष्ट बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्म का संबंध क्या है। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा और राधिका आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कांगड़ी डायलेक्ट में अपना आज का वो पाठ जो है आरंभ करें। राधिका आंटी, you can unmute yourself. जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी राधिका आंटी। जय गुरु जी। जय। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आंटी, आवाज आपकी क्लियर है प्लीज। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप अपना गुरु नमन स्टार्ट कर सकते हैं कांगड़ी भाषा में प्लीज। हाँ जी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी को नमन और जितनी भी संगत हमारे यहाँ जुड़ी है उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया है, हमारा जो मल्टीलिंगुअल ग्रुप है इसमें गुरु जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ी जा रही है। और आज मेरे को गुरु जी की कृपा से ये मौका मिला है कि मैं उनको कांगड़ी भाषा में, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, तो कांगड़ी भाषा जो है हमारी रीजनल लैंग्वेज है और उसमें मैं गुरु जी की जीवनी को पढ़ने का प्रयास करूंगी। अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ और आप लोगों से भी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा जो सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए सुरेश वासन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने उन्हें चुना है और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ये सब कुछ करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। हम गुरु जी के गुणगान तो कर ही नहीं सकते, खैर वो तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन जो हमारे पास गुरु जी की जो लिखित ऑटोबायोग्राफी है उसका कांगड़ी भाषा में जैसे जैसे वो किया गया है। संगत जी, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जय गुरु जी राधिका आंटी। मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा कि हमने ऑटोबायोग्राफी वर्ड कभी यूज नहीं किया। जीवनी हम बोला करते थे, लेकिन अमिताभ शास्त्री अंकल ने हमारी आंखें खोल दी कि ये जीवनी भी नहीं है, इसको हम गुरु नमन का ही साक्षांग
नाम जी जी देंगे तो इसको हम गुरु नमन का रूप ही दिया जाए बस। ये ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी नहीं है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो ये जो गुरु नमन है, इसको मैं इसका एक क्रेडिट देना चाहती हूँ, जो खैर आज हमारे बीच में तो नहीं है। गुरु जी ने उनको अपने चरणों में बुलाया है। हमारे बहुत ही करीबी एक सेवादार गुरु जी के और मेरे जिया जी थे। उन्होंने इस जीवनी को अपनी कांगड़ी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो आज मैं उनको भी याद करके गुरु जी उनको अपने चरणों में जगह दें, और मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अभी। तो सबसे पहले जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਕन्ने ਇੱਕ ਆਤਮੀय और अंतरंग संबंध स्थापित करदा। ठीक है। और यद्यपि गुरु जी ते लाखों लोग अवगत हैं, लेकिन फिर भी आह बड़ा कम उन्हां दे बारे जानदे। वास्तव च व्यक्तिगत रूप च गुरु जी दे बारे च आह दा ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसा लगदा कि आह अपनी अभिलाषा दे अनुसार जो कुछ आह जानदे बस आई वही आसां बोलदे। आध्यात्मिक कथाएं जड़ियां हैं से सिर्फ एक जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल जिज्ञासुओं का प्रसंग नहीं है। वास्तव च एक बड़ा ही गूढ़ विषय है जिसे समझने वास्ते बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। गुरु जी दे जीवन की जिहड़ी जानकारी है वो इतनी सीमित है कि उसे यहाँ एक सिर्फ एक रूपरेखा मात्र बोली सकते। जिहड़ी रूपरेखा साडे समक्ष है, जिहड़े सामने है, उसी पर यहाँ पूर्ण विश्वास पूर्ण विश्वसनीयता के साथ हम उसको स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि समय के साथ साथ यादाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता। प्रसंग जो है वो कहानियां बनी जाती और कहानियां जड़ियां से लंबी लोक कथाएं बनी जाती। इस आधार पर जड़ा यहाँ ज्ञात है से यहाँ वर्णित करा दे। तो गुरु जी जड़े थे से एक दिव्य ज्योत थे और उन्होंने जन्म 7 जुलाई 1954 ईस्वी जो पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਡੁਗਰੀ ਗਾਉਂ ਚ ਹੋਇਆ ਥਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੁण्य स्थल ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ 10 ਗੁਰੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੇ रिलेशन च था उन्हों का, मतलब सिख संप्रदाय से फॉलो करते थे। तो पंजाब जड़ी धरती है उसे यहाँ क्या बोली सकते कि गुरुओं का पुण्य स्थल जिसे यहाँ बोली सकते। जियां यीशु मसीह जड़े नन उन्हों के जन्मदिन उन्हों के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे और गुरु जी के जन्म पर सर्प दिखाई देते थे। एक मतलब एक संयोग ही है, एक संयोग की गल है जिहड़ी अहें वास्तविकता ते अवगत करवांदे। वे शिव थे और शिव है और हमेशा शिव ही रहेंगे। उन्हां दा चित्रण उनके नीलकंठ और हत्था च लिपटे हुए सांप जड़े न तिसते हड़ा दृष्टिगोचर होंदा। ये भी सत्य है कि कुछ ये जड़ी गल्लां हाँ बोला दे कि शिव दा रूप थे और जब गुरु जी दा जड़ा जन्म होया था उस टाइम पे जिन्हां बंदे से दिखी चीज उन्हां दे अनुसार ही ये चीज बोला दे। जियां कि डुगरी जड़ा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान गांव था, जिस कृषि ज्यादा होंदी थी। वैसे भी जेडे गांव होंदे तेरा ज्यादातर किसान ही होंदे। तो गुरु जी का जो बचपन है वो भी उसी वातावरण च व्यतीत हुआ था। और उन्होंने पिता जड़े थे वो कहते थे कि उन्होंने जड़ा पुत्र है वो जलू भी खेती करता, तो इयां लगता था कि खेता की जी पैदावार है वो कई गुना ज्यादा होती थी। तो गुरु जी जड़े खेता च भी जाते थे कने अक्सर उन्होंने जड़े खेत हैं तिन्हां बक्खे एक संत सेवा दास जी का डेरा था, बस तिथों चली जाते थे। और उन्होंने परिवार दे आले जड़े सदस्य हैं तिन्हां दी इच्छा थी कि वो अपनी पढ़ाई दे वक्खी ध्यान देन। जियां कि सारे पेरेंट्स चाहते गुरु जी चाहते थे मतलब कि गुरु जी भी अच्छी पढ़ाई करन। लेकिन उन्होंने जड़ा गुरु जी का जड़ा वो था उन्होंने तो जन्म ही आध्यात्मिक वास्ते होया था। लेकिन और उन्होंने ये जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी इसे रोकने वास्ते उन्हें कई बार कमरे च भी बंद करी देंदे कि बाहर ना जाई सकन ताकि इन्हें फिर संत डेरे चली आना। लेकिन फिर भी गुरु जी कई बारी संतां दे डेरे च बैठे हुए मिलते थे। तो जितों बड़ी संख्या च उन्होंने अनुयायी भी होंदे थे और जेडे संत तिथों रहिंदे तिन्हां दे अनुयायी होंदे थे। और वो जेडे
मतलब संत जेड़े थे से उन्हां दा भविष्य दिखदे ही और वो बोलते थे कि इन्हें अकेला छड़ी दियो क्योंकि ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। क्योंकि जो संगत जी जो संत है ना सब जानी चुके थे कि गुरु जी जो है ये कोई ऐसे आम आदमी नहीं है, ये कोई धरती पर अवतार है। हुण इन तीन शब्दां दा जेड़ा महत्व है कि गुरु जी त्रिलोकीनाथ है। उस समय भी और मतलब कई दशकां ते बाद भी जल उन्हां दी संख्या उन्हां दे जेड़े भक्त थे उन्हां दी संख्या बढ़ती गई तां समझ होई तां जो समझ आई कि गुरु जी क्या है ना एक त्रिलोकीनाथ है। लेकिन जो देव भाव होता है, देवत्व होता है, वो कभी छुपिया नहीं रहिंदा क्योंकि कष्ट निवारण तो उन्हां दी प्रवृत्ति ही थी। उन्होंने बचपन उन्हां दा एक बचपन दा एक दृष्टांत है जिसे यहाँ बोली सकते कि एक उन्हां दा सहपाठी था जल उसे स्कूल च पढ़ते थे तो उसका एक परीक्षा के दौरान पेन टूटी जाता और गुरु जी जेड़े से उन्होंने अपना पेन जिस दे दिता कहने गुरु जी दे पेन कन्ने अपनी परीक्षा दी और गुरु जी ने उसके टूटे पेन कन्ने परीक्षा दी। ठीक है तो हुण ये कोई जेड़े उन्हां दी कक्षा दे विद्यार्थी थे उन्हां वास्ते कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी क्योंकि उन्हां दे जेड़े गुरु जी दी जेड़ी गुरु जी को पहले तो पता होंदा था कि परीक्षा च कुण दा प्रश्न होना है तो उन्हां दे जेड़े अध्यापक शिष्य थे अध्यापक थे शिष्य थे वो मतलब कि वो जानते थे क्योंकि गुरु जी अचानक बीच कई बारी ये मन्या गया कि अचानक ही मतलब कदी कदी से अचानक गुम हो जाते थे, गायब हो जाते थे, क्लास से गायब हो जाते थे। गुरु जी अपनी क्योंकि उन्होंने पढ़ने की कोई इच्छा तो थी नहीं लेकिन गुरु जी अपने पिता की इच्छा अनुसार पढ़ते रहे और जेड़े सोचते थे कि अहां दा बच्चा भी पढ़ी लिखी के एमए की उपाधि लै तो गुरु जी ने भी अर्थशास्त्र च एमए की जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब कुछ समय के पश्चात गुरु जी क्या होया कि उन्होंने क्या किया अपनी आध्यात्मिक यात्रा वास्ते उन्होंने अपना घर छड़ी दिता। ठीक है और वो किसी अपने परिचित दे घर रहे कुछ दिन तिथु रहंदे थे फिर चली जाते थे कई दिनों विच से लुप्त हो जाते थे गायब हो जाते थे तो उन्होंने माता पिता समझियो थे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ठीक है और उन्हें जी माता जी थे वो अन्य भक्त की तरह उन्हें गुरु जी संबोधित कर दी थी कने उन्हें सत्संग च अक्सर गुरु जी दे पैर छूंदे दिखा गया था उन्हें जी माता जी को। यदि अगर कोई भक्त निडर होकर उन्हां दा ना पूछ लेंदा था तो गुरु जी उन्हें एक छोटा दिया मतलब छोटा आंसर लेकिन अर्थ संगत आंसर दिंदे थे कि महापुरुषां दे कोई ना नहीं हुंदे, मेरा कोई ना नहीं है। हाँ, हम भी उनको गुरुजी ही बोलते हैं, उनका कोई नाम बोलते और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि महापुरुषों का कोई भी नाम नहीं होता। नाम के लिए नाम वास्ते जिस विभिन्नता की आवश्यकता होंदी से लोप हो चुकिया था और एक निजी मानव शरीर च होंदे हुए भी वे एक अंतर्यामी थे, एक व्यक्तित्वहीन आत्मा थे। उसके पश्चात उस शरीर का जो उद्देश्य था वो मानवता के दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना था। लोग बड़ी संख्या च गुरु जी दे वल आउंदे थे अपनी समस्याओं का निपटारा करने वास्ते और ज्यादातर समस्याएं संगत जी क्या होंदियां थी आर्थिक समस्या हुई, कोई गृहस्थ समस्या हुई, कोई व्यापार समस्या हुई और कोई व्यवसाय समस्या हुई और अगर किसी का कर्ज ले लिया तो सह समस्या कि मैं कर्जदार हुआ किसी का तो इस तरह की समस्या लेके लोग होंदे थे और बड़ी जल्दी गुरु जी की जेड़ी मतलब एक प्रतिष्ठा थी एक जड़ा तिन्हां दा रुआब था वो पूरे पंजाब च फैली गया था और लोग उन्हें हमेशा ढूंढते रहते थे। गुरु जी सदा कहते थे कि असल चीज तो कोई मंगदा ही नहीं क्योंकि आज भी संगत जी यहाँ बड़े सारे शब्द कई बार ऐसे सुनते कि गुरु जी शब्द बोलते थे संगत जो कि तुसी शब्द सुनो तुहाडे सारे आंसर उस विच मिल जांदे तो इस विच यही गल है कि अहां असल चीज मंगदे ही नहीं। असल चीज क्या है हम अहां आज गुरु जी कन्ने जुड़े हो तो आज अहां समझियो कि असल चीज क्या होंदी गुरु दी जी भक्ति उन्हां दे नाम दी दात मंगो लेकिन अहां क्या मंगदे जिन्हें अहां ऊपर पढ़िया कि कोई अपने घर की आर्थिक समस्या है या कोई यहाँ कुछ ते कर्ज लेना है कोई बिजनेस की समस्या कोई बच्चे की समस्या है तो अहां यही चीजें मंगदे। लेकिन क्या था कि ये तो दिव्यता दे मूर्त रूप थे और उन्हें इच्छा थी कि लोग जिहड़े रहंदे उन्हां वल आउण तक प्रेम वास्ते होण और सिर्फ प्रेम लेके आउण प्रेम लेके जान और
नम्रता पूर्ण समर्पित प्रेम जो है अकल्पीय असंभव वस्तु। तो मतलब कि क्या था कि अगर अहाँ प्रेम गुरु जी दिंदे न तो सा इतना मतलब अहाँ वापिस कर दे, आज भी कर दे खैर, लेकिन उस टाइम उन्हें यही समझाया था कि अगर तुहां मिन्जो प्रेम दिंदे तो मैं ऐसी ऐसी चीजें भी तुहें दे सकदा जेड़ियां तुहां कदी सोची ही नहीं अपने लाइफ च। गुरु जी तो एक दाता थे, उन्हां दी कोई आशा नहीं थी और उन्हें कदी कुछ ग्रैंड भी नहीं किया, कोई आशा ही नहीं थी उन्हां दी। गुरु जी बड़े सारे जगह रहे, जियां जलंधर हुई या चंडीगढ़ है, पंचकूला और न्यू दिल्ली। और सत्संगा दी नदी पवित्र गंगा दी भांति इस बंजर भौतिकतावाद जड़ा साड़ा प्रदेश है इस च बहने लगी, क्योंकि हम तो है सारे हैं तो भौतिकवादी। तो उन्होंने जेड़े सत्संग दी एक पवित्र नदी थी वो बहना लग गई। और यही स्थान थे जहाँ जिथु मतलब यही सिर्फ यही स्थान नहीं थे, बल्कि गुरु जी जो है पूरे भारत विच और मतलब लोग आंदे थे तिनाल। आज तक गुरु जी हंदे भारत च क्या, आज तक गुरु जी विदेश विच भी लोग उन्हें मनदे, इतना सारे पता संगत जी। तो लोग जो गुरु जी जेड़े ने सत्संग च जेड़ा हुण गल होंदी एक अपने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद। तो गुरु जी जेड़े सत्संग विच लंगर और चाय प्रसाद होंदा था, गुरु जी बोलते थे ये मेरा आशीर्वाद है सारे वास्ते। और उन्हां दी एक गल होर भी थी कि चाहे कोई भी हो, मतलब उन्हें ए नहीं डिपेंड करता है कि कोई उच्चे मतलब कोई अमीर आदमी है या कोई गरीब आदमी है या फिर कोई पड़ोसी है या कोई विदेशी है, मतलब ये चीज उन्हां वास्ते नहीं थी। उन्हां दे दरबार सबना वास्ते इक्को दे खुले थे और उन्हां वास्ते सारे ही एक समान थे। अपने भक्त जेड़े से अपने भक्तों को भी वो और जितना दे अनुयायी होंदे थे सब उन्हें भी यही पालन करने बोलते, क्योंकि बोलते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है। और संगत जी तुम्हें भी पता है कि हम अपनी संगत में जितने बेशक मैंने समझ अगर नहीं करा मैं उसको भी हम अंकल बोलते हैं, चाहे 4 साल का बच्चा है, अगर वो गुरुजी की संगत है तो हम उसको अंकल ही बोलेंगे। तो इस तरह की जो बात थी उन्होंने अपनी ये शंकाएं मिटा दी थी कि मतलब हम यार हमारे जो अंधविश्वास है, हमारी जो ये निराधार जो साड़ी अपनी परंपरा ना अहाँ ही त्यागी देना, बस कोई बहम नहीं रखना। गुरुजी यही बोलते थे कि कोई बहम मत रखो। उन्हों का ये बोलना था कि सब ईश्वर कन्ने प्यार करो, सारे धर्म जेड़े से एक समान है, सबना दा मूल एक ही है, सबना दा भाव एक ही है, एक परमेश्वर है और मानवता जेड़ा से एक ही मानवता दा एकमात्र रूप जेड़ा से विश्व बंधुत्व दा रूप है। तो इस तर्क पर जाति और मध्य आधार पर कोई अंतर संभव ही नहीं है। और गुरु जी को और गल बोलते थे कि ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय जेड़े थे उन्हें अस्वीकार थे। मतलब कि वो बोलते थे भक्त है कि अपने कर्म जो समाप्त करने की मतलब सहायता करो, ये जानते हुए कि उनके शरीर को उन्हें शरीर जो हानि भी होती है वह बड़े बुरे कर्म जेड़े से अपने ऊपर ले लेंदे थे। गुरु जी आज भी लेंदे, मतलब अगर हाँ उन्हें संगत है ना तो गुरु जी सिर्फ 10% जेड़े से अपनी संगत जो दिंदे 90% से अपने ऊपर लेंदे। तो गुरु जी वास्ते अपने अनुयायी उन्होंने संगत जेड़ी थी सबसे ऊंची थी। तो इसके बदले च उन्होंने वो अपने अनुयायी ते क्या मंगते थे, सिर्फ इतना ही मंगते थे कि वो अच्छा आचरण करन, किसी की निंदा ना करन, सारे की सहायता करन और किसी को हानि ना पहुंचान। बस वो मतलब ये जड़ी चीजां से साढ़े वास्ते भी संगत जी, क्योंकि अह गुरु जी फॉलो करते तो गुरु जी साढ़े ते सिर्फ इतनी चीज बोलते कि किसी की निंदा ना करो, हर किसी की सहायता करो, किसी प्रकार से तुसी हानि मत करो, बस। और बाकी गुरु जी सब कुछ दिंदे। वैसे तो एक पूर्व कर्मा दी आंधी हुंदी, पूर्व कर्मा की आंधी है भक्त जो निकाली के से नई आत्मा और नए जीव का दर्शन जड़ा सा करांदे थे और उन्हें सदा हमेशा अच्छे कर्म और सदाचार करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था जो थी उसके लिए उन्होंने बोला कि ये बहुत आवश्यक थी। और गुरुजी हमेशा एक ही बात बोलते थे कि कल्याण किता। इसका मतलब था कि भक्तों को सदा उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त होता था, मतलब इसी तरह से बोलते थे गुरुजी कि कल्याण किता। एक बार उन्होंने समझाया था कि आशीर्वाद केवल इस जन्म वास्ते नहीं है,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕन्ने जुड़ी आ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਹਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ इस जन्म वास्ते नहीं है बल्कि ये मोक्ष प्राप्ति तक दा जो आशीर्वाद गुरु जी ते मिली है। गुरु जी जे है ना उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिता संगत जी, वह सदा व्यवहारिक आत्मिकता दे करता थे जियां कि बोलिया भी जाता है उन्होंने संदेश जेड़े न हाँ उन्हें ही गल आई अगे कि उन्होंने जेड़े संदेश हैं शब्द के माध्यम से प्रसारित होंगे थे और उन्होंने सवत जेड़े भी भगत बैठे होंगे है शब्द सुनाते हैं गुरु जी ते नए और वो हृदय को भाव विभोर कर देते थे। तो इस वास्ते अनुयायी गुरु शिष्य जेड़ा संबंध पवित्र संबंध जेड़ा है बनाने वास्ते और उन्होंने संदेश जेड़ा से सार्वजनिक या निजी रूप से स्वीकार कर लेंदे थे। ये पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। एक भक्त का जीवन वो इतना ऊंचा उठाई देंदे थे जिथों की सुख अपूर्ति और शांति जेड़ी सी बड़ी भरी आसान लगती थी। शब्द जेड़े हैं से मार्गदर्शक बनी जांदे जो जेड़े ना केवल भक्ताओं उन्हां दी वास्तविक लक्ष्य बतांदे थे बल्कि उन्हां दी वर्तमान स्थिति ते भी उन्हें अवगत करांदे थे। फिर गुरु जी ने 31 मई 2007 जो उन शिष्यों का प्रिय जोड़े सदा गुलावत सुगंधित होने वाला जो शरीर था वो गुरु जी ने त्याग दिता और ये एक प्रकार की शिक्षा दे के गए गुरु जी कि उन्हें अपने अनुयायी जी दसी दिता कि जीवन जो है वो क्षण भंगुर है क्योंकि हमेशा रहने वास्ते कोई भी नहीं आया। संगत जी कई बार आह कितने अहम च रहिंदे कि जियां हमेशा वास्ते रहने वास्ते आए इथों लेकिन परमानेंट कोई परमानेंट कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आया कि हाँ भाई यहाँ इथों ही रहना है। ये तो हमारा जीवन पता नहीं कितने दिन है कितने दिन नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है बोलने का भाव ये है कि जीवन मिले है हमें भक्ति करने वास्ते तो अपना पारिवारिक जेड़ा फर्ज है उसको करते करते उसके कन्ने कन्ने अपना भक्ति भाव जेड़ा से तिस्यो ना छड़न। गुरु जी भी यही बोलते थे। तो ये जड़ा जीवन है वो क्षण भंगुर है और जिस तरह गुरु जी चले गए उन्हें ये पाठ अपने मन स्थायी तौर पर सारे ये पाठ पढ़ाई के गए कि हमारा जीवन जड़ा सा क्षण भंगुर है। अति सुंदर बाग विच स्थित सारे मंदिर मुक्त कर देने वाला लेकिन गुरु जी गए तो उन्हें एक बड़ा मंदिर जो कि एक आध्यात्मिक धरोहर है वो छड्डी के गए अपने संगत वास्ते और वो मंदिर इतना अद्वितीय है कि उसे क्या बोलते कि पृथ्वी पर स्वर्ग उसे बोलते पृथ्वी पर स्वर्ग है और इतना शक्तिशाली है कि उसका जेड़ा आशीर्वाद है अगर मंदिर नहीं भी जाते तो उसके आसपास जेड़ा जितना भी एरिया है अगर उत्थों ते निकल जाते तो उत्थों ते गुजरने मात्र ते समझो गुरु जी का जेड़ा आशीर्वाद है से प्राप्त हो जाता। संगत जी गुरु जी कौन है शिष्य कौन है ये इसकी जेड़ी इसका एक बड़ा अच्छा संबंध जेड़ा है मंडूक उपनिषद च वर्णित किया है। जैसे कि एक छोटी सी इस स्टोरी है कि दो पक्षी हैं जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं। एक वृक्ष पर बैठे हो एक जड़ा सा पेड़ का फल खांदा लेकिन दूआ जड़ा सा दूआ पक्षी जड़ा सा दिखने अत्यंत तेजस्वी है और बिना खाए है सब कुछ दिखा था। हुन एक पक्षी जो है वो फड़फड़ांदा हुआ एक टहनी ते दूसरी टहनी पर उछल कूद करा दा कदी फलां ते आकर्षित होदा कदी उसकी सुगंध ते आकर्षित होदा कने अपनी चोंच हर जगह चलादा था। खट्टे मीठे दोनों तरह दे उसने फल खादे। चिड़िया जेड़ी ऐसे घृणा और लोभ उनमें दोनों अनुभव उन्होंने किते लेकिन वह ओ फल खाने च व्यस्त रहा। स्थिर पक्षी मतलब जेड़ा दूसरा पक्षी था से अपने जगह बैठी के दिखदा रहा। उसकी दृष्टा सिर्फ एकमात्र एकाग्र और लीन करने वाली थी जितनी कि पहले दी भूख थी। मतलब वो सिर्फ एकाग्रचित होके दिखा था कन दूआ जेड़ा से अपनी मजे ले रहा खाने पीने च है ना। लेकिन पक्षी जो है जिस वृक्ष पर बैठे थे वो जीव के अस्तित्व का वृक्ष है। मतलब जिस जहां उन्होंने समझाया कि अहां भी क्या कर दे अहां भी हाड़ा जेड़ा जीव है ना हाड़ा अस्तित्व जो वृक्ष की तरह है। पक्षी जेड़ा सा हरा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही है। प्राणी अपने आप जो भौतिक शरीर से पहचानता
ठीक है। मतलब हाँ अहां ये सोचदे कि अहां इस लाइफ च आए हो तो अहां सिर्फ जेह्ड़ी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इस जेह्ड़ी मैटेरियलिस्टिक चीजां न उ'नें भोगने वास्ते अहां आए हो इत्थूं। अहां उदा ही ओही करदे, अपना मनोरंजन करदे, हर चीज च अलग-अलग जो भी अहां दी मैटेरियलिस्टिक चीजां न उ'नें अहां अपना मनोरंजन करदे। सूक्ष्म शरीर ओजस्वी पक्षी मात्र दर्शक है, जेह्ड़ा एक दूसरा पक्षी था वो एक दर्शक मात्र था। ਉਹ दूसरी चिड़िया दे जेह्ड़े उत्तेजित कर्म है और उन्हां ते उत्पन्न सुख और दुख दुन्ने दिखा दा हा। और जो पक्षी अपने मायावी अनुभवों से तृप्त हो जाता है, तृप्त हुई है, तो दूसरे पक्षी को दिखदा अपने सूक्ष्म रूप जो यही वह समय था जब अदृश्य गुरु अनुयायी का संबंध स्थापित हो गया। क्योंकि संगत जी एक टाइम ऐसा होंदा कि जेह्ड़े भी साढ़े मैटेरियलिस्टिक जेह्ड़ी चीजां न उ'नें भोगी के अहां थकी जंदे, क्योंकि एक टाइम ऐसा होंदा हर कुछ दी लाइफ च, तो फिर तुसें याद होंदा कि नहीं भाई मतलब अहां दा कोई गुरु होना चाहिदा। गुरु प्रत्येक शिष्य दी अंतरात्मा है। गुरु ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਪਣ ਹੈ जिसे अपनी छाया च दिखी के अपने अनुयायियों अपने अपने आप जो हाँ जानी सकदे। लेकिन ਇਹ ਗਿਆਨ अथवा इसदे अंदर गुरु दे निकट आने ते पहले शिष्य अपने जेह्ड़े शिष्य जो उसके बाहर की बाह्य प्रस्टुफन की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि अहां कई जन्मां ते कर्मां दा फल भोगा दे। आत्म ज्ञान कोई सरल ज्ञान नहीं है। अहां इससे इतने आदि होगी हो कि अहां अपने आंतरिक सत्यता जेह्ड़ी है उससे अवगत कराने वास्ते प्रोत्साहित करने वास्ते एक बाह्य माध्यम दी जो आवश्यकता होती है। यदि गुरु कृपा है तो गुरु और उनकी उसकी कृपा च कोई अंतर नहीं है। गुरु कृपा दा विशिष्ट लक्षण है और इस प्रकार अपनी सारी विशेषताएं हैं। निष्कामता, निडरता, सर्वज्ञानी, सर्वविद्वान। वास्तव च गुरु ईश्वर है जो जेड़े साढ़े आए और वह ही वही अपने निजी इष्ट, प्रिय मित्र, हृदय दा सार, सर्वोच्च स्व की आंतरिक वास्तविकता है। आप अहां गुरु जी बड़े ध्यानपूर्वक दिखते थे, इतनी दया दृष्टि कि वह अपने वो स्वयं ही अपने आदर देने वास्ते वादे जाते। मतलब गुरु जी का जिहड़ा स्वरूप है, बोलने का मतलब है कि उन्हां दी जिहड़ी छवि है इस तरह की छवि थी। खैर मतलब जिन्हें गुरु जी प्रत्यक्ष रूप च दिखया कि मतलब आदमी खुद ही मतलब हो जाता था कि अहां तिन्हां आगे झुकी आना बस। मतलब कि हम अगर ना भी झुके तो हमारा जो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाती थी, क्योंकि वो इतना तेज उनके चेहरे पे वो था। और होता ही है, जो संत लोग होते हैं उनके चेहरे पे तेज तो देखने वाला ही होता है। तो जो गुरु जलू जे गुरु जी गुरु ब्रह्मा वास्तविकता बन के होंदे तो उनके उन्हां वास्ते जो समर्पण करना है जेह्ड़ा आसान हो जांदा। अहां अपने भाव की कल्पना नहीं कह सकते, भले ही कितने ही प्रकाशमान क्यों ना हो। गुरु जी दे वेश विच साक्षात परमेश्वर साड़ी देखभाल करने और संसार की जिहड़ी मोह माया दा बंधन है उससे मुक्त कराने आए हैं। वह अहें सारी सुप्त अवस्था ते जागृत करांदे। जेह्ड़ी अहां दा मन सुत्या है, मन क्या सुत्या संगत जी कि अहां बस अपना भौतिक सुख लेना चाहते, बाकी और कुछ नहीं है। तो वो निर्णय लेंदे और कि अहां उन्हां कन्नै एक भक्ति भाव दा संबंध बनान। इस भक्ति भाव दे संबंध कन्नै अहां धीरे धीरे फल काणे दी क्रिया जो है उसका त्याग करी दिंदे और आज्ञा पालन कन्नै अनुशासन सीखी लैंदे। संगत जी अहां धैर्य और दया दा मूल्य जानने लगदे और अहां च एक विश्वास और एक श्रद्धा जेह्ड़ा भाव है उत्पन्न हो जांदा। और साढ़े जीवन च जितने भी कार्य हो रहे हैं गुरु और परमेश्वर की सहायता का आभास जो होना लगता कि अहां दे जीवन च जो भी कार्य होदा वो सिर्फ उन्हां दी कृपा ते होदा और उन्हां दी सहायता ते होदा और साढ़े अनुभव च कोई अंकुश नहीं रही जांदा। कई वस्तुएं और कई लोग अहां ते बिछड़ी जांदे और सारे मनुष्य की जिहड़ी समानता है उस अहां दे संबंधां दा आधार हुंदा। अहां उस संसार च प्रवेश करदे जित्थों कोई कामना दा कोई भी स्थान नहीं रहिंदा। जेह्ड़ी संतुष्टि है वो निरर्थक है और जित्थों जीवन च केवल गुरु जी की उपस्थिति जेह्ड़ी है सबसे महत्वपूर्ण चीज रही जांदी साढ़े वास्ते। और ऐसा अगाध प्रेम अगर अहें होई जांदा तो सह ही भक्ति है हमारी। जीवन च प्रतिदिन उथल पुथल और अन्य समस्याएं जेह्ड़ियां होंदियां उस दे निवारण वास्ते गुरु पर पूरा विश्वास रहिंदा। अहां उन्हें अपना माता पिता मनदे
साढ़े मित्र बनी के ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸੰਤਾਵਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆਹਾਂ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੇ अनुराग करना लगदे कि जैसे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ही नहीं है। तो इस संबंध ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ आत्मबोध। ਜਦੋਂ ਆਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ कि नहीं आहाँ दे गुरु जी ही सब कुछ है, ਉਹੀ सब कुछ करेंगे। समुचित ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਭਾਵ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾएं और आहाँ ਦੀ सन की कामनाएं ਹੁੰਦੀਆਂ आहाँ गुरु जी आहाँ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਭਾਰੇ ਦਿੰਦੇ। गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੇ मानव रूप ਚ उनको उन्हें समझना सरल है। यदि गुरु ਦਾ ਜਿਹੜਾ व्यक्तित्व है तो वो प्रेम अर्पित करना बड़ा ही सहज है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ भाषा और मौन जो समझना आसान है, लेकिन अस्तित्व ਦੀ ਜਿਹੜੀ भाषा और मौन जो समझना अति कठिन भी है। निश्चित रूप से पर धीरे धीरे गुरु जी आयो तैयार कर दे। ये एक ਜਿਹੜੀ यात्रा है एक बड़ी मनमोहक यात्रा है। परमात्मा स्वयं गुरु ਦਾ रूप धारण कर अवतरित ਹੁੰਦੇ और आत्मा को आਹਾਂ ਦੀ आत्मा अपनी आत्मा ਚ मिलाए ਲੈਂਦੇ। गुरु शिष्य ਜਿਹੜਾ संबंध है वो दो व्यक्तियों तक ਦਾ ਹੁੰਦਾ। जब तक व्यक्तित्व दो है, मतलब अब इसमें संगत जी गुरु और शिष्य का संबंध बताया गया कि क्या क्या है, कैसे होता है ये। जब जल शिष्य जो है वो गुरु करने अपना पूरा तालमेल बिठाए लेंदा, तो मतलब वो उस उन्हां च अंतर विलीन हो जांदा और नदी जिहड़ी प्रवाहित होंदी है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई नदी चली होवे, ठीक है, और एक जल और मटके में रखा हुआ जल दोनों समान है, लेकिन और तत्पश्चात भेद समाप्त हो जाता। जल मटके ता पानी नदी च फेंकिंदे। जन्म जन्मांतर दे फल भोगने से पक्षी जेड़े इनसे अपने स्वभाव से अनजान हो जाता। उन्हें ये पता नहीं रहता कि उन्हां दे पंख हैं, वो मुक्ति दी उड़ान दे बारे च सोचते ही नहीं। ये सोचते कि फल खाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जन्म केवल फल भोगने वास्ते होया। गुरु दी जेड़ी कृपा है वो कभी कभी वो अपने मित्र उस मित्र जो दिखी लेंदी जो ना खाकर भी संतुष्ट है। तब उसी टाइम ये सोच हुंदी कि उसी अपने पंखा दा ज्ञान हुंदा। मित्र दी जेड़ी कृपा है उसते ही जल उस अपने मित्र दी आत्म ज्ञान दी एक झलक जिहड़ी उससे मिल जांदी। इस उड़ान दे बारे च सोचदा और अचानक वो एक दिन उड़ी भी जांदा। यद्यपि इतना ये जड़ा पूरा क्रम है इससे रूपात्मक ढंग कन्ने चंद वाक्य च सुनाया जा सकदा, लेकिन इसदी प्रक्रिया वास्ते कई जन्म लगी जांदे संगत जी। और इसमें इस विच सबसे सुंदर जेडी गुरु दी अद्भुत प्रतिबद्धता है, जिससे समय समय पर अपने भक्तां को ऐसे बंधन अते बचांदे जिससे उन्हां दा उलझ पाना जेड़ा सा प्राय निश्चित है। गुरु उस टाइम हस्तक्षेप करते जिस टाइम उन्हां जेड़ा शिष्य है वो कष्ट विच हुंदा। जल वो अपने कर्मां दे भंवर च फसी जांदे, तो उस टाइम पे गुरु जेड़े से बचाने वास्ते मतलब अपनी जितनी भी शक्ति है वो पर खर्च करेंगे। तो इस तरह जो शिष्य है वो गुरु का आभारी हो जाता। तो इस प्रकार जो गुरु जो है अपनी आत्मा जो अपने पास बुला लेंदे। ये तो श्रेष्ठ भेंट है और गुरु जी का जड़ा अप्रतिबंधित प्रेम जड़ा उसका पूरक है। और अन्यायु जड़ा है वे फिर भी हट करदा और गुड़गुड़ाना बड़बड़ाना जड़ा उसका कारण मिल जाता। उस वास्ते ये समझना कठिन हो जाता कि गुरु अपने जीवन च इस प्रकार का परिवर्तन करा दे। जियां एक काम नहीं है, गुरु अपने हर शिष्य से अपने शिष्य कन्ने अलग अलग व्यवहार कर दे। सारे एक दृष्टि से जरूर परख दे, क्योंकि संगत जी हमारा जो हम सबका अलग अलग स्वभाव होता है जैसे, और गुरु जी उसको उस हिसाब से देखते हैं जिस तरह से हमारा स्वभाव है उस तरह से उस चीज को ढालते हैं। पर जब वहां दे प्रशिक्षण और अभ्यास की गल होंदी तो आत्म ज्ञान की यात्रा, व्यक्तिगत मनोस्थिति और कर्म दे जेड़े अलग अलग रूप है उन्हों का आंकलन करना जड़ा से आवश्यक हो जाता। उन्हें शक्ति प्रदान करने वाला जड़ा एक मिठाई जिसे बोलते मधुमेह के रोगी के लिए विषय, मतलब जैसे कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, अगर हम उनको कोई मिठाई दे देते तो वो उनके लिए क्या है, उनके लिए विष के समान है। तो अकेले
गुरु जो है उन्हें ये ज्ञान होंदा कि किसके लिए क्या उचित है जी। यहाँ पता है कि शुगर दे मरीज हैं लेकिन फिर भी अह मिठाई खांदे, बोलते कोई गल नहीं, लेकिन इसदा पता तल लगदा जदों वहाँ साड़ी स्थिति जिहड़ी है ज्यादा ही खराब हो जाती। तो ये साड़ा सौभाग्य है कि जो गुरु तक अहें लेके जांदा, पर फिर भी अह गुरु दी गल ना मन्नी के उन्हां दी अवहेलना करदे और अह अपने अवांछनीय और हास्यप्रद अक्सर मूर्खता वाली स्थिति जिहड़ी है उस विच अह खुद भी आई जांदे, गुरु जी भी पाई जांदे। तो इस सर्कस च रही के अह अपनी भूमिका अदा करदे और गुरु जी जो है वो आई के अह इस हर चीज से बचांदे और अहें तो अपने पिंजरे पसंद हैं, लेकिन अहें अपने वही अहें अपने स्थाई संबंध लगदे उन्हां पर ही अह क्लेश कर दे और इस तरह अपनी मुक्ति को स्थगित करेंदे, किंतु फिर भी संसारिक अनुभव वास्तविकता से परिचय करांदे और हमसे अहां दी अरुचि और भ्रम दी उत्पत्ति हुंदी। हमारे अनुभव दा जेड़ा फल है वो पकी जांदा, तब माया की जेड़ी सूखी घास है अपने सिर पर चुक लेंदे और उसे ढूंढने लगदे। यदि ये सच्चाई गुरु जी के अगर अहां गुरु जी दे बताए रास्ते पर चलन तो अहां जल्दी समझी आना कि इस पृथ्वी पर जेड़ियां आहनियां इंद्रियां है ना वो भौतिकता और कामिकता दी प्यास बुझाने वास्ते या सांसारिक जो हमारी मनोकामनाएं हैं उन्हें दी पूर्ति के लिए नहीं आयो। हाँ, गुरु जी संसार च निरर्थकता दा परिचय करांदे और ये सारी मोह माया दा जाल है और फिर अगर अहां ये चीज समझ आई जंदी तां फिर अहां अपना लालच छड़ी दिंदे तां इसते अहां ये आभास हुंदा कि इसदा जेह्ड़ा अहां रिवार्ड मिलदा ओ दंड मिलदा वो अर्थहीन है। ये तां उ'नें दिए जांदे जिन्हां दा अस्तित्व भी नहीं है। अहां ज्ञान हो जांदा कि सुख दुख सब घटनाक्रम जेह्ड़ी है समय दे ज्वार भाटे के साथ आंदी है और आंदियां रहिंदियां और जन्म और शरीर जेह्ड़ा है जन्म ते मृत्यु तक दी यात्रा में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पकड़े रहने की आवश्यकता है। गुरु जी तो एक पक्षी हैं और जो मुक्ति का गीत गाते हैं और वो हमें ये आवाज दिलाई देंगे कि इस जीवन च अहें संकल्प करके अपनी यात्रा पूरी करनी है और इस तत्परता, शीघ्रता और समर्पण करने अगर अहां यही करगे ताही इस चहाड़ी भलाई है। समर्पण जेड़े हैं सही अहां दे पंख हैं, अज्ञानता अहां दा अनदेखा मार्ग है, नम्रता हाड़ी शक्ति है, प्रेम अहां दा लक्ष्य है और आत्मा दी पूर्णता ही आकांक्षा जिदे कारण अहां अनेक बंधना ते बच जांदे। अंतिम मुक्ति जेड़ी है उसदी ते सिद्ध हुंदी और ये मोक्ष केवल गुरु चरणा च जल वहां समर्पण करी दिंदे संगत जी ताई अहें वो प्राप्त हुंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो इस गुरु नमन को पढ़ने के लिए तो उसके लिए मैं आप लोगों से और गुरु जी से माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधिका आंटी, बहुत थैंक यू वेरी मच इतना सुंदर पढ़ने के लिए और समझाने के लिए भी, साथ साथ उसके बीच में जो भी जहाँ भी थोड़ी कठिनाई लग सकती थी वहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी का भी शुक्राना कि उन्होंने इतना सुंदर वो पाठ करवाया। और देखिए इसमें जो है प्रमुख बात एक वो जो मैं कह रहा था शुरू में कि उपनिषदों से उद्धृत किया हुआ है कि किस प्रकार से दो पक्षी, एक आत्मा और एक जो है जीव जो है पक्षी का रूप उनको देकर बिठाया है कि एक मन जो है वो चंचल और वो जो है वो भौतिक सुखों में डूबा रहता है, किंतु आत्मा जो उसे देखती रहती है। और जब जीव को, जब मन को आभास हो जाता है कि ये उसका काम नहीं है भौतिकता का ग्रहण करना और ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ माया हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, मिथ्या है, जैसे शंकराचार्य भी बोल गए। और हम सबको ये पता है, पर हम उसमें कितना फॉलो कर पाते हैं और कितना उसका ये कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को हम छोड़ दें और हम जो है आत्मा को जो है उसके लिए रुकावट ना बने जब वो ईश्वर को मिलने का प्रयास करती है, क्योंकि वो वहाँ से ही आई है और वहीं पर उसे वापस जाना है। तो वो हमेशा प्रयास करती रहेगी, पर कोशिश जो है
वो इंसान को करनी है, वो हमें करनी है कि हम मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, उन पर नियंत्रण रखें, और उसके बाद जो है जब भी ये शरीर छोड़ना हो तो हम जो हैं सीधा परमात्मा के पास पहुंच सकें। तो अभी जो है मैं सीमा आंटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो है अंग्रेजी में इसी को पढ़ेंगी, और अंग्रेजी में सबसे पहले जीतू अंकल ने इसको लिखा था, और उसके बाद जो है इसका अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन, अनुवाद हुआ है, और ओरिजिनल जो है वो अंग्रेजी में लिखी गई थी। तो सीमा आंटी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शी कैन स्टार्ट ऑफ विद द रीडिंग ऑफ प्रोस्ट्रेशन। गुरु नमन। Jai Guruji Shastri uncle, Jai Guruji Suresh Vasan uncle, and all the Sangat members. Thank you for giving me an opportunity to read Guruji Naman. And I feel truly blessed, and I seek Guruji's blessings so I can start. And Guruji, if I do any mistake in reading, please forgive me, because I got hold of this in the evening only. I hope I'm able to do justification to such divine book. So I'll start. Guruji, Guruji, Guruji. It is God alone who's intimate with his saints, and his saints alone who are intimate with him. Though lakhs know of Guruji or are in a relationship of devotion with him, we still know too little, in fact, not much at all, about Guruji the person. One cannot help but think that this is in accordance with his wishes. Spiritual biographies are not open to the merely curious, for spirituality is not the subject matter of curiosity, it is a highly engaged pursuit. Guruji's biographical details are scant, and what devotees know of him is a mere outline. That outline we have cannot be given full credence, because as time passes, memories become untrustworthy, and incidents become stories, and stories become long. With these caveats, what we know follows. Guruji was the light divine born on 7th of July 1954 in Dugri village of Malerkotla, Tehsil in Punjab, a region sanctified by the Sikh Gurus of yore. If Jesus' birth was attended to by the Magi, that is 3 wise men, Guruji was by serpents, a key happenstance which gives the clue to his real identity. He was and is Lord Shiva, who is depicted and indeed has been seen by some devotees with snakes garlanded around his blue-throated neck and his wrists. Dugri was a farming village, and Guruji's early life likely followed its patterns. His father recalls that his young son would often help him till the feats. When he did so, the yield would turn out to be many times more than other feats. Guruji would often be found at the nearby Dera settlement of Sant Seva Dasji, often to the exasperation of his family who wanted him to study. Sometimes he would be locked inside a room to forestall such spiritual adventurism. Yet he would again be seen sitting with the sages at the Dera. The sages who saw beyond the immediate would want people to leave Guruji alone, telling them that he was the Lord of all 3 lokas. The import of these words, that Guruji was the sovereign Lord, was not heeded even when decades later. The number of his disciples had grown manifold, but divinity cannot remain hidden because its nature is to give succor. A childhood instance that has come down is of a schoolmate's fountain pen getting damaged before an examination. Guruji gave the boy his own pen with which the classmate completed his papers. While Guruji wrote the exam successfully with the broken pen, that may not have been very surprising for his classmates, who sighed that Guruji knew of all the questions that were to be said beforehand. His teachers, on the other hand, were perplexed by the student who suddenly disappeared from the classroom seat only to return momentarily. Guruji studied on to fulfill the wishes of his father. A normal parent wanted his son to get a good education. Guruji got 2 master's degrees in economics and political science.
After some time, Guruji left home to fulfill his spiritual journey in this world. He would often appear in the house of one of his acquaintances, stay for a few days, and then move off for days at a stretch. His parents realized that their son was no ordinary person. His mother called him Guruji just as his devotees did and would often be seen touching his feet during satsangs. If a devotee would ever be so bold as to ask for his name, Guruji would give a short but meaning-filled reply, Mahapurush have no name, he would say, implying that the personality of such a one as him had already merged with the divine. There was no name because there was no identifier left. The personal and human had become the impersonal, immanent in a body. It is so beautifully said. The purpose of that body then became to deliver humanity from its ills and sufferings. People thronged to Guruji for deliverance from problems, mostly material of home and hearth and jobs and businesses, to diseases that had lashed onto them owing to karma. Soon the news of his power spread across Punjab and people sought him out. Never for the real thing, Guruji pointed out. He wanted people to come to him as the embodiment of the divine, for the sake of love and for love alone. That love given humbly, he could do a million impossible things. Guruji was a giver. He never expected or took anything from anyone. I think he had just come to elevate our souls. He could give us anything, but his main aim was to elevate us. Guruji sat at various places, including Jalandhar, Chandigarh, Panchkula, and New Delhi, and a river of satsangs like the holy Ganga began flowing amid these arid lands. It was here that people came from all over India and other parts of the world to seek his blessings. The tea and langar prasad, blessed food served at Guruji's satsangs were endowed with his special divine blessings. And these blessings are continuing. His doors were open to the high and low, poor and rich, to the neighbor as well as the foreigners. One with the divine himself, he observed no distinctions and asked his devotee to bear none in mind. He wanted them to desist from more outward ritual and superstitions born of fear. He asked them to love God and told them that all religions were one and came from the same source, that there was one God and one universal brotherhood of humanity. Therefore, it stood to reason there could be no distinctions of caste and creed. He had no truck with astrology and ill-informed shortcuts touted as remedies. Instead, he helped his devotees write out their karma, always taking the worst of it upon himself, sacrificing his own body in the process. To him and for his disciples, the Sangha, the votaries of his congregation, was supreme. And Sangaji, when I got connected with Guruji, I realized that his teachings were so simple and so easy to follow, and it could change our lives 360 degrees. This is the biggest divinity we can get, and we are so truly blessed. In return, he merely wanted his devotees to become good human beings, to criticize no one, to help everybody, and to harm none. He exhorted them to turn to the divine and to sow good deeds and behaviors, even as he navigated their life, their souls, over the tempestuous waters of the past karma. What mattered most was complete surrender and the unconditional faith reposed in him, Kalyan Karta. Guruji would say, and blessings always, is what the devotees would get. He once explained that his blessings were not for this life alone, but he extended to self-realization. Guruji never delivered any sermons. His was a process, as he often announced, of practical spirituality. His teachings came via the Shabads that enraptured the hearts of those who sat around him. And Sangaji, for me, the biggest blessing of Guruji is Guru Bani, which, it's a Bani of Gurus. So his message was received by the devotee
in ways that were public as well as intimate, owing to the sacred connection between the Guru and the disciple. This connection was the very root of the relationship. It lifted the devotee's life to a level where joy, fulfillment, and peace came easy. The Shabads became a beacon that always showed the disciple his true aim, and they also became a map that told him where he was. Guruji left his form, beloved of his devotees, smelling always of roses on 31st May 2007. It was in a way a lesson he had told his devotees time after time of how evanescent life was. With the manner of his passing, he impressed the lesson on us side. In the sanctum of his mandir, devotees have lovingly built his samadhi, Bade Mandir, and sacred temple. Set amid an enchanted garden stands as a mark of his spiritual largesse. So beautiful that many can only exclaim that it is heaven on earth, and so powerful that they need only pass by it for a blessing. The Guru and the disciple. Who's the Guru and who's the disciple? A beautiful allegory in an Upanishad illustrates the relationship. Two birds, friends of each other, are perched on a tree. One eats the fruit of the tree, but the other looks on without eating. One bird flits about on the tree, going from branch to branch, intrigued by the fruits, tempted by their smell, pecking everywhere. The fruits are both tart and sweet, and the bird experiences, respectively, aversion and avarice, but it remains intent on eating the fruit. The other bird stays where it is and watches the first bird. Its gaze is as intent as all-consuming bird's appetite. The tree on which the birds are perched is the tree of existence, and the two birds stand for the gross individual and the subtle self. The individual identifies itself with the body and goes about entertaining itself. The subtle self, the lustrous watching bird, is merely the witness. It looks on as the other bird is assailed by the frenetic activity and its results of pleasure and pain. When at last the individual is browbeaten by the experience, when he has had enough, he looks up at the other bird, at his very own self. At this moment, the latent Guru and disciple relationship is manifest. The Guru is the inner self of every disciple. He is the mirror in which the disciple can see and know himself. But before knowing or coming to the inner Guru, the disciple needs an external manifestation of his own self. Since we have for lifetimes been intent on gaining and grasping and doing, interiorization is difficult. So accustomed are we to living in the plane of an exterior world that we need an external entity to come and prod us to the inner reality. This is what Guruji taught us, to look into our soul inside. This is the grace of the Guru. The Guru and his grace are not different from each other. Grace is the characteristic of the Guru. So are all the other attributes of the self. Desirelessness, fearlessness, omniscience, omnipresence. In fact, the Guru is God who has come for you. He is your very own personal Ish, your beloved friend, the heart of your heart, the inner reality of your supreme self. Your Guru watches you so intently with such an exuberance of grace that you are bound to look up at him. This is the law of love. It may take lifetimes for you to look up, but look up to the crystal clear phrase of Guruji, you will. Sangaji, I had read somewhere, Guru says that even if you're at the end of the earth, and if Guru has to find you, he will find you and he will be there. When the Guru presents to us an external reality, it becomes easier for us to devote ourselves to him. We cannot offer our emotions to abstractions, no matter how luminous. In the form of a Guru, God himself comes to take care of us and takes us out of the cycle of samsara. He wakes us up, he decides that we can form a relationship
of devotion with him. Using this relationship of devotion, we slowly wean ourselves away from fruit eating and vain pursuits. We learn obedience and discipline. We learn patience and compassion. We find trust and faith. Finally, we are able to surrender to the Guru and through him to existence itself. We begin seeing the hand of Guruji or God in our life events. Our experiences lose their sting. We break away many things and many people. We reform relationships on the basis of the equivalence of human beings. We enter into a world where desires has no meaning, gratification has little hold, and where only the Guru's participation in our lives gives it any meaning. And this is what we are doing. All negative people have gone from our lives, and we are only sitting and with Sat Sangat and talking about Guruji only. Such complete loving is devotion. We trust the Guru with the minutiae of everyday life and the great crisis of life churning events. We turn to him as a father and mother. We befriend him as a soul comforter. We fall passionately in love with him as the only lover. The great crucible of this relationship has only one purpose, self-realization. We go to our Guru with genuine problems and difficulties, and at times with wishes and whimsies. Guruji takes us out of all of them. It is easy for us to comprehend a Guru as a person. It is easy for us to offer our love to him, since the Guru wears a personality. It is easy for us to understand his words and his silences, because it is rather difficult to listen to and understand the languages and the silences of existence. Sangaji, for me, Guruji is omniscient visible. Surely but slowly, the Guru molds us. It is an enthralling journey. The Paramatma himself comes down as a Guru to lead the Jivatma to himself. The Guru-disciple relationship is of two people only insofar as these two personalities exist. When the disciple is in complete attunement with the Guru, there is no distinction between them. There is no difference between the water flowing in a river and the water kept in a vessel. Later, when the water kept in the vessel is thrown into the river, there is no hope of even making a distinction. Like a Shabad, a Guru Bani says, Tohi mohi antar kaisa, jal tarang jaisa. However, lifetimes of fruit picking confine the bird to a little cage, make it a stranger to its own nature. It does not know it has wings. It does not even think of the flight of freedom. It thinks that fruit eating is all there is to it, that it is born to eat fruit. By the Guru's grace, it sometimes looks at its serene friend who's content, not eating, then it wonders. Then it comes to know it has wings, and through the grace of its friend, in whom it catches a glimpse of its true being, it contemplates flight, as one day it does indeed fly away. Though the entire process can be allegorically represented in a few sentences, as with the two birds of the Upanishad, the process can take lifetimes. The wonderful thing is the amazing commitment of the Guru to rescue the disciple time after time from the many entanglements of the disciple is sure to ensue herself in. The Guru intervenes when the disciple gets herself into trouble. He comes to her rescue when the disciple is stuck inside karma's noose. The Guru sacrifices his own illimitable wealth of Shakti to save the disciple. The disciple is thus fully beholden to the Guru. It is the Guru who, as it were, hands back the disciple's soul to him. It is the ultimate gift, the fulfillment of the Guru's unconditional love. Yet the disciple is disobedient. The disciple finds reason to mutter and grumble at the Guru's shepherding. She or he is unable to understand why the Guru shapes her or his life the way he does. To confound their already perplexed brains further, the Guru treats each disciple differently. That is, he looks upon all with the eye of same-mindedness,
But when it comes to our training and instruction, our journey to self-realization, individual temperaments and different arcs of karma on which we travel have to be taken into account. Only the Guru knows what is apt for us. The sweet that gives you energy is a poison for a diabetic. It is great good fortune that leads us to a Guru, but then we resist the Guru by not following it. We place ourselves in an unenviable and ridiculous position. We are living in and enacting a circus. When the master finally comes to relieve us, we want to stay back. We like our cages. We think our relationships are permanent. We agonize over them. We merely defer our liberation. But when our experiences of the world shows us for what it truly is, when we grow distasteful and disillusioned, when the fruit of our experiences ripens, then we lift our heads up from the hay and search. If we truly follow at Guru's path, we quickly learn that we have not come upon earth to seek our thirst for sensual pleasures or satiate our ambition. The Guru shows us the futility of the world. It's unreal. We don't hanker for it. We find that its rewards and its punishments are meaningless, that they are given to an individual that does not exist. We find that pleasures and pain and all the affairs of men flow with the ebb and tide of time. We find that our bodies go from birth to death and are nothing to cling on to. The Guru is the bird that sings the song of freedom. He makes us realize that we have to commit and to consummate our journey at this very lifetime. We need to devote ourselves to him readily and speedily. Devotion is our wings. Innocence is our unseen path. Humility is our strength. Love is our goal. The soul's aspiration to fulfill itself, which causes us to flit about in many engagements, is only realized when we fly to ultimate freedom. The liberation and realization can only be found when the disciple surrenders himself to Guruji's feet. Jai Guruji, Sangatji. And I just want to say that in Guru Bani, Babiha or Sarang is used in many shabads. That is the milan of Atma with Paramatma. As the bird flies higher and higher to seek rain, water, and this is what in Guru Bani denotes that it is the journey of Atma mingling with Paramatma. So Jai Guruji, Sangat ko, I hope I was able to read clearly because I got this only in the evening, and I hope I was able to express myself well. Thank you very much. Guruji ka shukrana, and thank you very much, Seema Aunty. Thank you very much for reading so beautifully. Sanjay, I just want to refer to one thing. देखिए, आपके पास तीन बर्तन हैं. एक में आप गंगा का पानी भर लीजिए, एक में आप यमुना का पानी भर लीजिए, एक में आप कुएं का पानी भर लीजिए, एक में आप तालाब का पानी भर लीजिए. और फिर जो है इन सब को आपस में मिला दीजिए, या फिर उसे एक बड़े नदी में फेंक दीजिए. तो उसकी आइडेंटिटी क्या रहती है? आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आप क्या अंतर निकाल सकते हैं कि कौन सा गंगा का पानी है, कौन सा यमुना का पानी है, और कौन सा तालाब का पानी है, कौन सा कुएं का पानी है, कौन सा बावड़ी का पानी है, या वगैरह वगैरह. तो गुरुजी का जो है वो ओशन है, वो समुंदर है जिसमें सब जाके मिलते हैं. और उनके लिए इसीलिए कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई उनका शिनाख्त नहीं होती. समुद्र में जब नदी पहुंचती है तो नदी अपना आइडेंटिटी जो है वो खो देती है, किंतु समुद्र की आइडेंटिटी सदा रहती है. इसी तरह गुरुजी का नाम जो था वो
उसकी आवश्यकता थी क्या? किसी को जानने की उसकी आवश्यकता है कि उनका नाम क्या है? वो तो वो समुद्र है जो कि सबको अपने अंदर समाहित करते हैं। इसलिए महापुरुषों के कभी कोई नाम नहीं होते, और वो ही, उनसे ही हम निकलते हैं और उनमें ही वापस विलीन होते हैं। अब समुद्र से पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं, बरसता है, तालाब, कुएं, नदी, बावड़ी वगैरह में पहुंचता है, और नदी जाके फिर से जाके समुद्र में मिल जाती है। यही जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, चलता रहता है अविरल, लगातार। यही सत्य है और ये ही हमेशा होता रहा है। किंतु जो समुद्र में गहरे जाता है, जो समुद्र में गहरे में पानी जो बैठा है, जो गहराई में है, क्या वो इवेपोरेट होता है? वो तो वहीं का वहीं है। और उसको जो है इस चक्र से जो है मुक्ति मिल गई है। और ये ही कामना सब कर, हर एक आत्मा करती है कि वो उस गहराई में पहुंचे जहां से फिर से उसको आना ना पड़े। और मैं इसी के साथ ही समाप्त करता हूं। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान किया गया है राधिका डोगरा आंटी द्वारा कांगड़ी डायलेक्ट में। सीमा आंटी आपका इंग्लिश भाषा में, और एज यूजुअल अमिताभ शास्त्री अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं संगत जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अमन अंकल, शुक्राना भजन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।